तो हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे न्यूमेरिकल की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें से चल रहा था वैद्युत धारिता चैप्टर। लगातार ये आपका चैप्टर हम लगातार न्यूमेरिकल डालने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिदिन। जिन बच्चों को जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट्स जरूर किया करें, ठीक है। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती के नाम से आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे माँ सरस्वती की जय, जिससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप पढ़ाई में रात दिन तरक्की करें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद देखिए 66 नंबर में कह रहा है 0.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र। तो संधारित्र की जो धारिता दे रहा है आपसे C1 जो दे रहा है वो दे रहा है 0.50 माइक्रोफैरड और धारिता C2 जो दे रहा है धारिता C2 वो दे रहा है 0.75 माइक्रोफैरड 0.75 माइक्रोफैरड। कह रहा है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अब समांतर क्रम में चाहो तो इसके लिए एक फिगर बना लो छोटा सा। ये दे रहा है आपसे, ये कह रहा है 0.50 माइक्रोफैरड, ये दे रहा है 0.75 माइक्रोफैरड। और बैटरी कितनी दे रहा है, इसको कितने वोल्ट से जोड़ा जाता है, 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो यहाँ 110 वोल्ट हो गया, इससे जोड़ दिया एक स्रोत से। कह रहा है बैटरी में कुल कितना आवेश होगा। तो पहले तो इनको जोड़ लें किसमें, यहाँ से जब आवेश प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से Q आवेश जाएगा, यहाँ दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। तो ये अगर हमने C1 माना है तो इसका Q1 मान लो और ये Q2 मान लो। समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, तो इनके विभवांतर आपको पता है समान होंगे। अब कह रहा है आपसे नंबर 1 में पूछ रहा है समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुल कितना आवेश होगा। तो कुल आवेश के लिए इनकी कुल धारिता चाहिए, और कुल धारिता क्या निकलेगी, दोनों किसमें समांतर क्रम में है। तो परिपथ की परिणामी धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। C1 आपको दे रहा है 0.50 और C2 दे रहा है 0.75। जोड़ेंगे 5 में 0 5, 7 5 12, ये आ जाएगा 1.25 माइक्रोफैरड। ये आ गई इनकी धारिता। परिपथ पर निकालेंगे कुल आवेश, परिपथ पर कुल आवेश Q बराबर होता है C इंटू V के। C की वैल्यू रखेंगे 1.25 और V की रखेंगे 110। क्लियर। अब जब इस पर निकालेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा, Q बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 0, 11 पचे 55 की 5 और 11 दूनी 22, 22 5 27, 11 एकम 11, 11 2 13, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो आएगा 137.50 या 137.5। इतने माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम क्यों आया, क्योंकि ये माइक्रोफैरड था, तो ये आएगा माइक्रोकूलाम। क्लियर। अब देखो इन पे कह रहा है अभी विभवांतर इन पर निकालिए आवेश Q1 और Q2। तो 0.50 पर आवेश, माइक्रोफैरड धारिता पर आवेश। तो इस पर आवेश निकालेंगे तो आवेश का फार्मूला Q1 बराबर C1 इंटू V। C1 बच्चों कितना दे रहा है 0.50, तो 0.5 भी लिख सकते हैं। और V आपको कितना दे रहा था 110। 10 जीरो से दशमलव काट सकते हैं, 11 पचे 55, तो यह आ जाएगा 55 वोल्ट, 55 माइक्रोकूलाम। आ गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, ये आ गया। अब आपसे कह रहा है कि 155 आ गया और Q2 पर भी निकालना है। तो Q2 पर निकालेंगे या आवेश Q2 0.75 माइक्रोफैरड पर आवेश, इतने धारिता पर आवेश Q2 बराबर
Q2 कितना होगा, C2 इंटू वी होगा। इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C2 इंटू वी। समांतर क्रम में है इसीलिए सभी में विभवांतर समान है, तो ये लिखेंगे 0.75 और V का मान दे रहा है 110। गुणा करेंगे 0, 11 पचे 55 की 5, 11 सते 77 और 77 और 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 82। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव, इतने माइक्रो कूलम। ये आ गया Q2 आपका। तो तीनों पे आपको आवेश पता चल गया, मतलब कुल आवेश आपको पता चल गया। ये दे रहा है Q1 पर आवेश, C1 पर आवेश इतना आ गया और C2 पे आवेश इतना आ गया। यही है इस प्रश्न का आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए 67 नंबर में कह रहा है 3 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 0.50 माइक्रोफैरड है। तो जो आपको दे रहा है धारिता C1 वो दे रहा है आपको 0.50 माइक्रोफैरड। धारिता C2 जो दे रहा है वो दे रहा है 0.50 माइक्रोफैरड। और जो धारिता C3 है वो भी आपको दे रहा है 0.50 माइक्रोफैरड। इसकी बात कह रहा है इनमें से दो को श्रेणी में जोड़ा जाता है। इनको क्या किया गया, इसको फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। दो को किस में जोड़ दिया गया है, श्रेणी में जोड़ दिया गया। दो को श्रेणी में जोड़ा गया और इनके युग्म के साथ तीसरे को समांतर में जोड़ दिया गया। कुछ इस प्रकार जोड़ा गया। और कह रहा है इसके बाद समुच्चय की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि समुच्चय को 20 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा जाए, इस पूरे निकाय को हमने और किससे जोड़ दिया, एक 20 वोल्ट विभवांतर से जोड़ दिया। विभवांतर कितना दे रहा है, 20 वोल्ट। ये दे रहा है, ये हो गया C1 C2, ये है C3। अब कह रहा है इस पर क्या ज्ञात करना, आवेश। तो पहले तो तुल्य धारिता निकालेंगे। तो C1 और C2 किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता। तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता जब निकालेंगे तो आएगा 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 बच्चों दे रहा है 0.50 या 0.5 भी लिख सकते हैं, इसके बाद कोई जीरो का मतलब नहीं। और ये भी हो जाएगा 0.5। दशमलव काटेंगे 0 बढ़ गए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, या ऐसे ही जोड़ लीजिए, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे तो 10 और 10 हो जाएगा 20/5। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 एकम 5। इसका भी उत्क्रम करेंगे C डैश और इसका भी उत्क्रम करेंगे तो 1/4 माइक्रोफैरड, या 4 से इसमें भाग दें तो कितना आएगा, 4 एकम। 4 का भाग जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 10 में 8 गए, कितने बचेंगे 2, दशमलव लगाए तो 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20, तो इतने माइक्रोफैरड। ये आ गई C1 और C2 की धारिता। इनके साथ ही किसमें जुड़ा है, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे परिपथ की तुल्य धारिता। परिपथ की तुल्य धारिता। जब परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला C बराबर होता है C1, C1 की जगह C डैश और C2 की जगह दे रहा है C3। तो C डैश तो आपका आ रहा है कितना, 0.25। और जो आपका C3 आया वो C3 आपको कितना दे रहा है, 0.50। इनको आपस में जोड़ेंगे, जो C का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.75 माइक्रोफैरड। धारिता आपको पता चल गई, आवेश आपको पता है। अब क्या निकाल लेंगे इससे, परिपथ के सिर कह रहा है कुल संग्रहित आवेश निकालेंगे। कुल संग्रहित आवेश, कुल संग्रहित, संग्रहित का मतलब संचित, स्टोर जिसको बोल सकते हैं, संग्रहित आवेश। आवेश जो होता है Q बराबर होता है C इंटू वी के। वैल्यू रख दीजिए सभी की, तो Q बराबर आ जाएगा, C की वैल्यू रखेंगे 0.75 और V की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 20 वोल्ट। Q बराबर 75 दूनी 150 और एक ये 0, 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे 2 अंक बाद।
1 और 2 अंक बाद था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया तो केवल कितना आ गया 15। चूंकि ये धारिता किस में ली गई है माइक्रोफैरड में, तो आवेश का मात्रक क्या आएगा माइक्रो कूलाम आ जाएगा इसका मात्रक। तो इसका मात्रक बच्चों क्या आया माइक्रो कूलाम, ये आ गया इसका आंसर और यही आपका आ जाएगा उत्तर। तो नोट कर लीजिए इसको, प्रश्न संख्या 67। देखिए प्रश्न संख्या 68 कह रहा है दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 दे रहा है 4 माइक्रोफैरड, आपसे दे रहा है धारिता C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड, धारिता C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 जो दे रहा है वो दे रहा है 8 माइक्रोफैरड। तो जो धारिता C3 दे रहा है वो दे रहा है 8 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो जो विभवांतर दे रहा है वो कितना दे रहा है 200 वोल्ट, V बराबर दे रहा है 200 वोल्ट। तो देखिए इसमें ये विभवांतर हो गया। अब देखो इसको हम समझा दें फिगर से जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। तो कह रहा था C1 और C2 किस में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ दो ऐसे। और इसके साथ कह रहा था C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनके साथ C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और एक बैटरी से फिर जोड़ दिया गया। और बैटरी का विभवांतर जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 200 वोल्ट और आपको दे रहा है जो C1 और C2 का मान जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 4 माइक्रोफैरड, ये दे रहा है आपको कितना 12 माइक्रोफैरड और ये दे रहा है 8 माइक्रोफैरड। अब आपसे नंबर 1 में कह रहा है कि संयोग की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे तो पहले निकालते हैं क्या संयोग की कुल धारिता। ये दोनों किसमें है समांतर क्रम में, कौन से C1 और C2, तो इनकी निकालेंगे तुल्य धारिता। तो C1 व C2 की तुल्य धारिता C डैश इक्वल फार्मूला क्या समांतर क्रम का C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2, C1 दे रहा है 4, C2 दे रहा है 12, तो 12 और 4 हो जाएगा 16 माइक्रोफैरड। इसके बाद इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया, इसके साथ ये श्रेणी क्रम में होगा क्योंकि कह भी रहा है श्रेणी क्रम में है। तो निकालेंगे परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता। जब परिपथ की तुल्य धारिता आप निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1, तो 1/c डैश हो जाएगा प्लस 1/c3। तो 1/c डैश बच्चों कितना दे रहा है आया आपका 16 और C3 कितना दे रहा है 8, तो 1/8। एलसीएम लेंगे आप जब इनका तो आप क्या पाएंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 1/c बराबर होगा वो हो जाएगा, एलसीएम मिल रहा है 16, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, तो 3/16 के उल्टा करेंगे तो C बराबर आएगा 16/3 माइक्रोफैरड। तो पहला तो आंसर आपका ये हो गया 16/3, या 3 से इसमें भाग दें तो आएगा 53.15, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा, जब 16 से 15 हट गए बचेगा एक, दशमलव लगाएंगे 10 तो 3 तिरिक 9, फिर एक बचा फिर दशमलव लगाए 9 तो 3 तिरिक 9, इतने माइक्रोफैरड। आपकी बुक के अनुसार ये आंसर आ रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद आपसे कह रहा है कि संयोग की कुल धारिता फिर क्या C3 की प्रत्येक प्लेट पर कह रहा है आवेश ज्ञात कीजिए, इस पर आवेश ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से जो आवेश जाएगा 2 भागों में बटेगा, लेकिन यहाँ पे जाके फिर मिल जाएगा, मतलब जो कुल आवेश होगा परिपथ का वही C3 पर आवेश होगा। क्लियर? तो निकालेंगे C3 पर आवेश जो होगा वो बराबर होगा किसका, परिपथ का कुल आवेश, परिपथ का कुल आवेश।
तो जो C3 पर आवेश जब निकालेंगे वो परिपथ के कुल आवेश Q के बराबर होगा। तो जब इसका मान रखेंगे तो देखो परिपथ पर जो आवेश होता है, जो परिपथ का कुल आवेश होता है वो कितना होता है, C × V के। और C की वैल्यू रखेंगे तो C का मान आपको दे रहा है 16/3 और V का जो मान दे रहा है वो V का मान आपको कितना दे रहा है, 200 वोल्ट। तो Q बराबर आएगा 16 दूनी 32, 2 जीरो हैं, 2 0/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 में भाग 3 का जाएगा नहीं, 0 लगा देंगे, हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 3 × 18, 20 में 18 गए, बचेंगे कितने, 2 इसको दिया, कितना हो जाएगा 20, फिर 3 × 18, फिर 2 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 20, ऐसे आ जाएगा इतना माइक्रो कूलम। या Q बराबर लिख सकते हैं, इसका एक अंक इस तरफ अगर बढ़ा दे, दशमलव के बाद है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ जाता है, तो 1067 माइक्रो कूलाम को कूलाम बदल देंगे, 10 की घात -6, 1 2 3 अंक इस तरफ आ जाइए तो 1.067। जब आप 3 अंक इस तरफ आए हैं तो 3 घातें प्लस की होंगी, तो -6 में 3 प्लस करेंगे, आएगा -3, इतने माइक्रो कूलाम। 1.067 × 10⁻³ माइक्रो कूलाम। या आप किताब की तरह आंसर देना चाहें तो यहाँ तक केवल ले लो 10 दशमलव। तो जब 2 अंक इस तरफ आए तो 2 घातें कम होंगी, तो 6 में 2 कम हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। और अब माइक्रो कूलाम तो रह नहीं जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कूलाम, क्योंकि माइक्रो को हटा के तो क्या किया गया था, 10⁻⁻6 की गई थी। क्लियर। अब देखो इसमें और पूछ रहा है, कह रहा है कि C3 के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो C3 पर जब आवेश पता चल गया तो C3 के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लो। तो निकालेंगे C3 के सिरों के बीच विभवांतर, V3 इक्वल Q पता है, Q पता है तो V निकाल लेंगे और V बराबर होगा Q/C3। Q आपका आया था कितना, इतना, या आप चाहें तो ये वाला लिख दें तो सिंपल हो जाएगा 16/3 इंटू क्या था 200, और नीचे लिखना है क्या, C3 का मान दे रहा है 8, तो यहाँ 8 रख देंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 400/3, क्या हो जाएगा 400/3 हो जाएगा। अब अगर आपको देना है किसके हिसाब से आंसर, किताब के अनुसार आंसर देना है, तो क्या करेंगे, 3 से भाग दीजिए, 4 में 3 एकम 3, बचेंगे कितने, 1 इसको दिया 10, 3 × 9, फिर बचा 1 इसको दिया 10, फिर 3 × 9, ऐसे करके आ जाएगा इतने वोल्ट। तो 133.33 वोल्ट आ गया आंसर। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या, समांतर संयोग का विभवांतर, मतलब इनका विभवांतर। तो इस समांतर में दोनों के विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे। तो निकालेंगे समांतर क्रम संयोग का विभवांतर, समांतर क्रम संयोग का विभवांतर, समांतर क्रम संयोग का विभवांतर। इसका विभवांतर निकालेंगे, इसको ले लो V' के या V2 के या V1 के, जो चाहो आप ले सकते हो। तो संयोग का विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का फार्मूला होता है Q/C। तो आवेश तो कुल जाएगा, तो दोनों का मिला के कुल वही आवेश होगा जो यहाँ से गया, जो हमने निकाला था कुल आवेश। लेकिन इसकी धारिता की बात करें तो धारिता इसकी कितनी आई थी, C', और C' कितनी थी, 16 माइक्रोफैरड। तो C', तो V' इक्वल आएगा Q की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रख दो 16/3 इंटू 200, ये रख देंगे। अब दे रहा है नीचे C' और C' का मान आपने कितना निकाला था, 16 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा 16 से 16 कट गया, 3 का भाग देंगे इसमें, 3 × 18, 3 × 18, फिर 6, तो चाहो तो यही आंसर लिख दो, या आप लिख सकते हैं 6.67, 66, और 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक अंक बढ़ा देंगे, तो किताब के अनुसार आंसर आ जाएगा इतने वोल्ट, जो कि आपकी किताब में आंसर दिया गया। ये हो गया इसका आंसर, नोट कीजिए। देखिए 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है,
जबकि इनके बीच, प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात हुआ, वायु है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि माना समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र का जो क्षेत्रफल है कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। जब प्लेटों के बीच की दूरी हो गई स्मॉल डी, अब निकालेंगे इसके बाद, कह रहा है वायु संधारित्र की धारिता, अतः वायु संधारित्र की धारिता दे रहा है आपको, C बराबर या C नॉट बराबर, यह आपको दे रहा है 2 माइक्रोफैरड है। तो इसका मान होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर दे रहा है 2 माइक्रोफैरड। ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है क्या कि यदि इसकी प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युत पदार्थों से भर दिया जाए बराबर बराबर मात्रा में, तो परावैद्युत पदार्थ रख दिए गए जैसा कि संलग्न चित्र में दोनों विधियां दिखाई गई हैं। यदि उनके परावैद्युतांक 3,6 हों, इनके परावैद्युतांक 3,6 हैं, तो कह रहा है कि दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। देखो फर्स्ट स्थिति की बात करें तो इसका ये पूरा था क्षेत्रफल, ये पूरा था एरिया प्लेट का। तो इसको जब हम फर्स्ट स्थिति में बात करेंगे तो अगर आधा आधा डिवाइड कर दे तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 1/2। लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी स्थिति में देखें तो कितनी है, वही है डी। क्लियर। ये चित्र ए हो गया, ये चित्र बी हो गया। तो चित्र ए में निकालें, यदि आप किस में सॉल्व कर रहे हैं, चित्र ए में। चित्र ए में बात करें तो चित्र ए में देख रहे हैं हम लोग क्या पा रहे हैं कि धारिता अगर C1 निकालेंगे, C1 का मान तो आपने पढ़ा है K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन ए की जगह पे कितना लेंगे, ए का आधा, तो इसका जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, A/2 या नीचे आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद, तो ये K1/2 को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी C1। तो C1 कितना आएगा, K1 की वैल्यू दे रहा है 3/2 और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान दे रहा था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान दे रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 3 माइक्रोफैरड। C1 का मान आ गया ये। अब इसी प्रकार बात करें किसकी, C2 की। तो धारिता C2 बात करें, अभी हम चित्र 1 में ही चल रहे हैं, C2 की। C2 की बात करेंगे तो कितना आएगा, K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के। तो C2 इक्वल क्या हो जाएगा, इससे अगर आप K2/2 अलग कर दें, K2 का मान दे रहा है 6/2 अलग कर दिया, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखेंगे तो A की जगह A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान कितना था, 2 की। तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे कितना लेंगे, 2, 2 से 2 कट गया, तो C2 का मान कितना आया, 6 माइक्रोफैरड। ये किस में लिए गए हैं, पहले चित्र में समांतर क्रम में। तो निकालेंगे समांतर क्रम की तुल्यधारिता। C बराबर होता है C1 + C2। C1 आया था 3 और C2 आया है 6, तो हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ये हो गया। क्लियर। पहले वाले चित्र में तो ये आ गया। अब चित्र बी की बात करते हैं। चित्र बी में, इसमें यदि आप देखें तो इसका क्षेत्रफल तो कुछ कटा नहीं है, ये पूरा का पूरा वही रहा है। ये पूरा जितना था वो A वही है। डिस्टेंस जो D थी वो अब आधी आधी हो गई, इसकी हो गई D/2 और इसमें हो गई D/2। ये वाली हो गई। क्लियर। तो इसमें निकालेंगे संधारित्र की धारिता C1, इसमें निकालेंगे धारिता C1 बराबर वही K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और D की जगह आपकी कितना रखेंगे, D/2। तो C1 बराबर ये 2 ऊपर जाएगा, K1 का मान रखेंगे, K1 दे रहा है 3
और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था 2 के, तो इंटू में 2, तो 2 × 6 दूनी 12 माइक्रोफैरड, C1 का मान आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे धारिता C2। जब धारिता C2 निकालेंगे तो C2 का मान क्या आएगा, वही आएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यह हो जाएगा। डी की जगह कितना रखेंगे, D/2 के। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा K2, ये वाला 2 कहाँ गया, ऊपर गया, और K2 का मान दे रहा है आपको 6। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी निकाल चुके हो 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 माइक्रोफैरड। ये श्रेणी क्रम में है, सेकंड फिगर में तो निकालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता 1/c बराबर क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c1 प्लस 1/c2। C1 का मान रखेंगे, C1 आया है इसमें 12 माइक्रोफैरड, C2 जो आया है वो आया है 24 माइक्रोफैरड, तो 1/24। सॉल्व करेंगे, 1/c बराबर 24 एलसीएम लेंगे, 12 एकम 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, 3/24, 3 से काटेंगे 3 24, तो 1/8। तो इससे C निकालेंगे, जब उल्टा कर देंगे तो C का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, इसका उल्टा होगा 8/1, ये आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। तो ये आ गया इसका आंसर, C नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या कौन सी, 69, नोट कीजिए। देखिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युतरोधी पदार्थ को, जिसका परावैद्युतांक K है, आधे भाग को विद्युतरोधी पदार्थ से भर दिया जाता है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। इसमें क्या है, विद्युत है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C हो तो नई धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इधर, माना समांतर प्लेट संधारित्र का जो क्षेत्रफल है, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बराबर A है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान ली स्मॉल d है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी ले ली, स्मॉल d है। प्लेटों के बीच की दूरी बराबर स्मॉल d है। क्लियर। ये जो दूरी दे रहा है वो d दे रहा है, और ये जो पूरी दे रहा है वो दे रहा है, क्षेत्रफल जो दे रहा है वो A दे रहा है। क्लियर। तब दे रहा है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर आपको दे रहा है कितना है, संधारित्र की धारिता तो दे रहा है वायु संधारित्र की धारिता, जब वायु था तो C0 लिखते हैं वायु संधारित्र की धारिता को। ये कितनी दे रहा है आपको, इसका मान आपको दे रहा है, उसमें कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक धारिता C है, मतलब A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का जो मान दे रहा है वो C दे रहा है। ठीक, वायु में। अब देखो क्या करेंगे, जब इसको बराबर डिवाइड कर दिया तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, इधर A/2 और इधर A/2 हो जाएगा। तो आधे भाग में क्या रख देने पर, परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ या विद्युतरोधी पदार्थ रखने पर परिणामी धारिता जो आएगी वो किसमें हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में। तो परिणामी धारिता C डैश बराबर निकालेंगे तो C1 प्लस C2, इसकी अलग इसकी अलग, तो C डैश बराबर C1 जो होगा वो होगा K1
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए की जगह कितना रखेंगे a/2, तो यहाँ हो जाएगा टी, और वायु निर्वात है इसका आधा भाग, तो निर्वात के लिए 1 होता है के का मान, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस इसकी निकालेंगे तो इसका परावर्तांक हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, लेकिन ए की जगह पे क्या लेना है a/2, तो यहाँ पे a/2 लेंगे तो इतना आ जाएगा, हो जाएगा। देख रहे हैं कॉमन क्या मिल रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d इसमें भी है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d इसमें भी है, ये कॉमन ले लो, तो सी डैश बराबर जो आएगा वो हो जाएगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, 2d कॉमन मिल गया, बचेगा कितना, इसमें से पूरा एक कॉमन ले लिया तो बचेगा 1, और इसमें क्या लिया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d कॉमन ले लिया तो ये बचेगा के, बचेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी डैश बराबर 1/2, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर है सी के, तो यहाँ रख देंगे सी ब्रैकेट में 1 प्लस के, और यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, प्रश्न संख्या 70 का, नोट कीजिए।